हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। मतलब कि तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा। हमने तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ा था, जिसे हम उदासीनता वक्र बोलते हैं और इंग्लिश में आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था और उपभोक्ता संतुलन के बारे में भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि आईसी या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो हमें दो वस्तुओं के उन संयोगों के बारे में बताता है। क्या बताता है? दो वस्तुओं के उन संयोगों के बारे में बताता है जिसमें उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे संयोग थे ए, बी, सी और डी, और दो वस्तुएं थी हमारी तटस्थता वक्र में, एप्पल और मैंगो। तो यहाँ हमने लिखा था कि अगर व्यक्ति एक एप्पल कंज्यूम करता है और 10 मैंगो कंज्यूम करता है, भले एप्पल की संख्या कितनी है 1 और मैंगो की कितनी है 10, तो भी वो कितना परसेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसे? 80%। फिर संयोग बी बताता है कि अब व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं, मैंगो की मात्रा को कम करता हूं और एप्पल की मात्रा को बढ़ाता हूं। तो जब वो एप्पल की मात्रा को 1 से 2 करता है तो मैंगो की मात्रा को 10 से वो क्या कर देता है? 7। मतलब कि उसे एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है। जैसे हम कहीं खाना खाने जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि खाने के बाद हमें पानी पूरी भी खानी है, आइसक्रीम भी खाना है। ठीक है, तो हम आइसक्रीम और पानी पूरी कब खा पाएंगे? जब हम जो चीज़ खा रहे हैं उसको थोड़ा कम खाएंगे, तब जाके तो दूसरी वस्तु को खा पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ जब आप एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो मैंगो की क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। थोड़ा मैंगो कम खाना पड़ेगा, तब जाके एप्पल को ज्यादा खा पाएंगे। दोनों को तो नहीं बढ़ा सकते, पेट में हमारे जगह तो उतनी ही है ना, जितनी हमें भूख है और जितनी हम खा सकते हैं। फिर बोलता है कि जब वो एप्पल की मात्रा को 2 से 3 कर देता है तो फिर मैंगो को क्या करना पड़ता है? 7 से उसे 5 करना पड़ता है, अधिक से अधिक मात्रा का त्याग। फिर यहाँ से 3 से 4 हो जाता है एप्पल, तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग इसमें किया जाता है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। तो यहाँ उदासीनता वक्र में हमने पढ़ा कि इसमें उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि मिलती है। जैसे संयोग ए का हमने पढ़ लिया, अब संयोग बी बता रहा है कि 2 एप्पल कंज्यूम करता है और 7 मैंगो कंज्यूम करता है। क्वांटिटी दोनों की अलग अलग है, एक की 2, एक की 7, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन कैसा है? इक्वल है। मतलब एप्पल से 80% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैंगो से भी 80% ही उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यह है उदासीनता वक्र, जो बताता है कि उपभोक्ता को हर संयोग से बराबर की संतुष्टि मिलती है। कब? जब वह दो वस्तुओं का उपभोग करता है। इसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। और इसमें एक वस्तु की मात्रा जब वो बढ़ाता है और दूसरी की क्या करता है? त्याग करता है। तो इस कारण हमारा जो आईसी जो बनता है इंडिफरेंस कर्व, ये क्या होता है? उन्नतोदर मतलब मूल बिंदु की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अब उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता का जो बजट होता है उस बजट के बराबर उसे संतुष्टि मिल जाती है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है कि जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति मान लेते मोहन है, अब इसके पास 500 रुपए थे, इसने 500 रुपए बाजार कीमत पर क्या किए? खर्च किए। जो भी वस्तुओं को ये लेकर आया, ठीक है, जो भी वस्तु ये लेकर आया उस वस्तु को इसने बाजार कीमत पर खरीदा और 500 रुपए इसके पास थे, तो उस वस्तु के उपभोग से उसे 500 रुपए के बराबर ही सेटिस्फेक्शन मिल गया। मतलब इसे ऐसा नहीं लगा कि मेरे 500 रुपए वेस्ट गए, इसे ऐसा लगा 500 रुपए से मुझे फायदा ही हुआ। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ तो बात हो जाती है कि तटस्थता वक्र क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता संतुलन में कैसे रहता है। तो सिंपल सा फ्रेंड इसका आंसर है कि जो बजट लाइन होती है उस बजट लाइन को तटस्थता वक्र स्पर्श कर लेती है ना। तटस्थता वक्र जो है वो बजट लाइन को स्पर्श कर लेता है, तो वहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे आगे जो यहाँ पर ये चित्र बना है इससे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं पहले कि क्या लिखा है। तो लिखा है कि इस दशा में उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलित होगा जहाँ तटस्थता वक्र यथासंभव ऊंची हो और यह भी उपभोक्ता की बजट स्थिति को ध्यान में रखकर हो। मतलब कि जहाँ उपभोक्ता के बजट
है ना, जहां उपभोक्ता का जितना बजट होता है उस बजट के बराबर उसे ऊंचा सेटिस्फेक्शन, उसके बराबर या उससे अधिक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ये जो आईसी उदासीनता वक्र जो होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो तटस्थता वक्र होता है, वो उपभोक्ता के बजट को स्पर्श कर लेता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। फिर इसकी यहाँ पर हमें 3 शर्तें बताई गई है फ्रेंड्स। जैसे पहली शर्त बताई गई है कि MRS XY PX बटा PY। यहाँ MRS का मतलब होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर और PX PY बटे मतलब यहाँ पर 2 वस्तु होनी चाहिए। दूसरा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरंतर घटना। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जा रही है 10 से 7, 7 से 5, 5 से 3। एंड थर्ड इसमें दिया है हमें यहाँ तटस्थता वक्र का उद्गम की ओर उन्नोत्तर दर होना। तो देखो ये तटस्थता वक्र जो है ये मूल बिंदु की ओर क्या बढ़ रहा है, उन्नोत्तर दर है। उन्नोत्तर दर का मतलब होता है बढ़ते हुए होना, ना कि ये इस तरीके से है PPC की तरह नत्तो दर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। टॉपिक हमारा चल रहा है तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। तो हम बोलेंगे कि जब उपभोक्ता का तटस्थता वक्र उपभोक्ता के बजट को स्पर्श कर लेता है या आईसी बजट लाइन को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, आईसी बजट लाइन को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। और इसकी 3 शर्तें होती है। इसमें 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है, इसमें जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसका निरंतर घटता हुआ होना चाहिए, ताकि तभी तो उन्नोत्तर दर बनेगा आईसी, और आईसी का मूल बिंदु की ओर कैसा होना चाहिए, उन्नोत्तर दर। अब देखो चित्र में स्पष्ट बताया गया है। चित्र में यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या बताया गया, एक्स अक्ष बनाया गया, फिर यहाँ पर बनाया गया वाई अक्ष बनाया गया। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, और ये जो एक यहाँ पर बनाई गई है बजट लाइन। ठीक है, ये बजट लाइन हो गई। अब देखो पहली कंडीशन ये IC1 की, देखो IC1 ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। IC1 देखा आपने, IC1 बजट लाइन के अंदर है। ये देखो ये इस तरीके से बजट लाइन थी, तो ये IC1 क्या है, बजट लाइन के अंदर IC1, और ये हमारी बजट लाइन है, इसके अंदर IC1 है। मतलब कि यहाँ उपभोक्ता असंतुलन की स्थिति में है, उसने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, उसने अपने सभी संसाधनों का उपयोग नहीं किया। फिर सेकंड कंडीशन यहाँ पर आ रही है ये वाली IC2। अब IC2 में आप देखो कि ये जो IC2 है ये क्या कर रहा है, बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है, और हमने यही पढ़ा था कि IC बजट लाइन को स्पर्श करता है। जिस बिंदु पर आईसी बजट लाइन को स्पर्श करेगा उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। या फिर ऐसे बोलो, अगर आईसी क्या करता है, बजट लाइन को स्पर्श कर लेता है, तो वहां पर क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में। तो ये यहाँ पर जो ये बना हुआ है, हमने ये बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, हम यहाँ पर भी इसको बना सकते हैं। फिर अगली कंडीशन यहाँ पर बनी है IC3 की। अब ये जो IC3 बना हुआ है, यहाँ पर उपभोक्ता को क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, असंतुलन की स्थिति में, क्योंकि यह बजट लाइन, ये जो बजट लाइन है, इससे क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। मतलब उसे और संसाधन की आवश्यकता है, और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो आप सिंपल से याद रखना कि ये जो एक्स वाई अक्ष बनाते हैं, फिर उस पर हम जो ये क्या बनाते हैं, बजट रेखा बनाते हैं, मतलब कीमत रेखा जो हम बनाते हैं। तो जिस बिंदु पर क्या होता है, आईसी कीमत रेखा को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है। अगर आईसी कीमत रेखा के अंदर की ओर होता है तो उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन की स्थिति में नहीं होता, वो सभी संसाधनों का उपयोग नहीं करता। और अगर आईसी कीमत रेखा के बाहर होती है तो भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां उसे और संसाधन की आवश्यकता है। मतलब वहां उसके बजट से ज्यादा बात की जा रही है, सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है लेकिन उसके पास उतना बजट नहीं है। ठीक, तो ये हमने कंडीशन पढ़ ली, IC1, IC2, IC3। तो हम बोलेंगे IC2 पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, IC3 में नहीं है। IC3 हमें यह बताता है कि अधिक संसाधन की आवश्यकता है, उसके बजट से बाहर क्या हो रहा है, उपभोग हो रहा है। IC1 बता रहा है कि वो अपने बजट से कम वस्तु का उपभोग कर रहा है। तो IC1, IC3 असंतुलन की स्थिति है, और IC2 क्या है, संतुलन की स्थिति। अब आपको इसे एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। तो आप लिखोगे कि यहाँ उपभोक्ता संतुलन E पर होगा, जबकि बजट लाइन AB वक्र IC2 को स्पर्श करती है। यहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यहीं पर उक्त दोनों शर्तों का पालन उपभोक्ता संतुलन के लिए होता है। दोनों
दोनों शर्तें या 2 या 3 हमने जो शर्तें पढ़ी है, दूसरी से तीसरी बन रही है। पहली शर्त 2 वस्तुओं का होना, दोनों ही वस्तुओं से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एप्पल और मैंगो से। दूसरी हमने इसमें पढ़ी सीमांत प्रतिस्थापन दर भी घट रही है, और तीसरी मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर दर हो रहा है। ठीक है, तो आया समझ में। तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता संतुलन, जिस बिंदु पर आईसी या फिर ऐसे बोलो आईसी अगर उपभोक्ता की बजट लाइन को स्पर्श कर लेता है तो वो संतुलन की स्थिति में होगा, और इसके विपरीत यदि आईसी बजट लाइन के अंदर होता है या बजट लाइन के बाहर होता है तो वो असंतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट के लिए कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें डाउट लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।